teach you a chemistry subject. Okay. So first of all, I would like to welcome all of you in our first online lecture regarding the chemistry subject. Again, subscribe our channel Advocate Yadav Gote Mahavidyalaya. Do shares and likes much more. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम लोग पहला चैप्टर कंसीडर करेंगे और वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए YouTube पे हम लोग ये अपलोड कर रहे हैं, आपको लिंक फॉरवर्ड की जाएगी और आपको वो देखना है। रिपीटेड देखिए, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो वहां पे जो नंबर दिए हैं, पर्सनल नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर कंसल्ट टीचर के, उनको आप लोग मैसेज कर सकते हो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया। लेकिन डू मैसेजेस, ओके, कीप डूइंग मैसेज कंटिन्यूअसली इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग विद द कंसर्न टॉपिक। ओके, तो देखते हैं पहला चैप्टर, the first chapter of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. आप लोगों को पता है ये लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस नहीं हो पाए थे तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। केमिस्ट्री का भी 20% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जो रिड्यूसेस पोर्शंस है, जो डिलीटेड पोर्शंस है, that we are not going to study, we are only study about the evaluated portion. It is not a non-evaluated, it is an evaluated portion. Okay? तो देखते हैं some basic concepts of chemistry. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के ही बेसिक कन्सेप्ट, मराठी, हिंदी, इंग्लिश असं तिन्ही याच्यात घेऊया आपण। महाराष्ट्रात राहतो, आपल्याला मराठी आली पाहिजे। तर केमिस्ट्रीच्या बेसिक कन्सेप्ट, केमिस्ट्री के बेसिक कन्सेप्ट। अब ये तो हमें समझ में आया कि बेसिक मतलब मूलभूत, कंसेप्ट मतलब उसके जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो, चलो वो देखते ही है। लेकिन केमिस्ट्री के दादा, तो केमिस्ट्री मतलब क्या, समझ में आ रहा ना? तो केमिस्ट्री मतलब क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट इज केमिस्ट्री। साइंस में आप लोग आए हो, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, इन सभी के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बायोलॉजी है, इसका मतलब ये तीनों चारों सब्जेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? अगर हम लोग ऑनलाइन होते थे या आप लोग फिजिकली मेरे सामने अगर विजिबल होते थे तो मैं सबको डेफिनेशन पूछता था, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा MB या GB का वीडियो अपलोड करते हैं तो एट ए टाइम हमें 10-12 वीडियो अपलोड करना पड़ता है चैनल पे। तो इट इज क्वाइट टीडियस टास्क फॉर दैट कंसर्न टीचर एंड दैट्स व्हाई, सो विदाउट लूजिंग मच मोर टाइम, सो वी आर जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस, ये क्लियर है। सबसे बड़ी बात, ये जो केमिस्ट्री है दैट इज रिलेटेड विद द मैटर। ये आपको चॉक पीस दिखाई दे रहा है, सो दिस इज नथिंग बट द मैटर। देखिए मैं इसको मसल रहा हूं, यहां से जस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द मैटर। तो ये जो मैटर है, ये मैटर मतलब चॉक पीस अगर हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? डिसॉल्व होगा या अनडिसॉल्व होगा, मतलब वहां पे सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ पोर्शन जो है वो डिसॉल्व होगा, कुछ पोर्शन जो है वो अनडिसॉल्व होगा। ये चॉक पीस का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट योर कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक प्रकार का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये कुछ डिसॉल्व होगा पानी में या कुछ कम अमाउंट में डिसॉल्व होगा। तो ये हम लोग विजिबली देखते हैं। ये विजिबली देखते हैं मतलब दैट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शन। चॉक पीसला आपण पाण्यामध्ये टाकलं, पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याला आपण डिसॉल्व केलं आणि पाहिलं की त्याचं खरोखर सोल्युशन तयार झालं का? म्हणजे हे काय झालं बेटा, तुमचं फिजिकल प्रॉपर्टीज झाली। दुसरं आपण ही झाली तुमची एक प्रकारची केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
दुसरा आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहूया. हा चॉक पीस कसा दिसतोय? सफेद दिसतो, पांढरा दिसतो. दैट इज नथिंग बट द कलर. ये फिजिकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. जैसे कि अगर मैं पूछूंगा ये दो चॉक पीस है और कलर दोनों पे बोलेंगे तो हम लोग इसका व्हाइट बोलेंगे और इसका अलग कलर बोलेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि दैट प्रॉपर्टीज कैन बी विजिबल, दैट प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व, दैट प्रॉपर्टीज कैन बी मेजरेबल. इसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम लोग मेजर कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर. इसका मतलब क्या है? ये हमें आंखों से दिखने वाली प्रॉपर्टीज है, हम लोग महसूस कर सकते हैं. जैसे कि ऑर्डर, स्मेल. स्मेल दिखता है क्या आपको? गंध म्हणतो, ऑर्डर वास म्हणतो, हे दिसतं का आपल्याला? नाही. आप तुझ्या अंगाचा खूप खराब वास दिसत आहे असं म्हणतो का आपण? नाही. खूप खराब वास येत आहे आणि मग डीओ मारतो. बरं, डीओ मारताना, डीओचा स्प्रे मारताना त्याचा वास दिसतो का आपल्याला? नाही. इट कॅन बी फील, इट कैन बी फील, बट इट कैन बी मेजरेबल. उसको मेजर कर सकते हैं. बहुत ज्यादा अगर है तो डेंस होगा, डार्क म्हणतो त्याला, हार्ड म्हणतो आपण, हार्ड स्मेल म्हणतो. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी है. दूसरा भी हम लोग देखते हैं कार्बन. कार्बन को सी बोलते हैं. उसको बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CO2. देखिए ये कार्बन का मतलब कोल. कोल को अगर हम लोग बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. घर में भी यूज कर सकते हैं. मैग्नीशियम रिबॉन है, वायर है, उसको भी अगर हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इट मींस दैट ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है. ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? केमिकल. जैसे आपका ऑर्डर हुआ, देन मेल्टिंग पॉइंट हुआ, देन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, देन आपका डेंसिटी हुआ, देन आपका टेम्परेचर हुआ. ये सभी क्या है बेटा? मेजरेबल प्रॉपर्टीज है और ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टीज है. और इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे. बराबर है. अब दूसरी बात, एक सिंपल सी बात है. अब यहां पे अगर कार्बन है, कार्बन को हमने कंबस्ट किया, जलाया, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो पूरा का पूरा कार्बन जला और किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में. इसका मतलब इसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए हैं. और फिजिकल और केमिकल चेंजेस से कैसे रहेंगे बेटा? अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग रहेंगे. कैसे मैं बताता हूं. ध्यान दीजिए. या खडूला पाण्यामध्ये टाका, थंड पाण्यामध्ये. हे वेगळी कंडिशन झाली. थोडं डिझॉल्युशनचं प्रमाण कमी राहणार. थोडंसं गरम पाणी करा बरं, डिझॉल्युशनचं प्रमाण जास्त राहणार. जसं साखर आपण पाण्यामध्ये, थंड पाण्यामध्ये साखर टाका, खरोखरच विरघळते का? नाही. पण थोडंसं गरम पाणी करा आणि त्याच्यामध्ये साखर टाका, थोडंसं हळूहळू डिझॉल्व होण्याचं प्रमाण वाढणार. म्हणजे याचा अर्थ काय बेटा? याच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल चेंजेस आहेत, हे फिजिकल आणि केमिकल चेंजेस दॅट विल बी अंडरगोज इन ए चेंज अंडर द डिफरंट कंडिशन. वेगवेगळ्या कंडिशन वरती त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज हा वेगवेगळ्या असतात. हेच आपल्याला इथे सांगायचं आहे. तर मग आता केमिस्ट्रीच्या मेन पॉइंट कडे जर आपण येतो तर काय म्हणताय बेटा आपल्याला केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहली, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. सबसे पहली बात क्या है? केमिस्ट्री जो है वो किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है. वो किसके बारे में स्टडी कर रहा है? मैटर के बारे में स्टडी कर रहा है. that deals with the study of matter. लाइन क्लियर हुई है? फिर से, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. अब मैटर के बारे में स्टडी कर रहा है तो एक्चुअल क्या स्टडी कर रहा है? मॅटर विषयी बोलत आहे तर मॅटर विषयी काय बोलत आहे? आताच बोलला, दोन प्रॉपर्टीज. कोणत्या दोन प्रॉपर्टीज बेटा? त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. त्याचं कलर, त्याचं ऑर्डर, त्याचं टेम्परेचर, त्याचं डेन्सिटी, त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, ह्या सगळ्या फिजिकली आपण मोजू शकतो, पाहू शकतो. म्हणजे हे झालं तुमचं फिजिकल प्रॉपर्टी. परत त्याला डिझॉल्व करू शकतो, सोल्युबिलिटी किंवा डिझॉल्युशन. म्हणजे हे एक प्रकारचं काय आहे? त्याचं केमिकल रिएक्शन्स आहे किंवा केमिकल प्रॉपर्टी सुद्धा त्याला म्हणू शकतो. आणि ह्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी सुद्धा आपण मॅटरच्या स्टडी करतोय. वी कॅन स्टडी अबाउट द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर. अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं उसके, और फिर से क्या कहते हैं?
दो प्रकार के चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपको पता है फिजिकल चेंज ये टेम्पररी होता है, केमिकल चेंज ये क्या होता है बेटा, परमानेंट होता है। सो ये जो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस दैट इट अंडरगोज under a different conditions, it undergoes under a different condition, अलग अलग कंडीशन के अंदर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कोल्ड वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कीजिए, हॉट वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कीजिए, या कोल्ड वाटर के अंदर साल्ट डिजोल्व कीजिए, हॉट वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व कीजिए, दोनों की सोल्यूबिलिटी चेक कीजिए। हॉट वाटर में आपका साल्ट या शुगर डिजोल्व होने का प्रमाण ज्यादा रहेगा कोल्ड वाटर से। इसका मतलब these are nothing but your corresponding yes physical as well as the chemical changes that will undergoes under a different condition, and that is what about the chemistry. So got it? तो समझ में आया केमिस्ट्री का मतलब? तो क्या है बेटा केमिस्ट्री? केमिस्ट्री is a branch of science that deals with the study of matter, its physical and chemical properties and physical and chemical changes it undergoes under the different condition, and that is the main definition जो आपको 11th में पढ़ना है, ये definition है। तो अभी कहा कि ये chemistry can be deals with the study of matter, तो फिर हमें matter का मतलब भी पता होना चाहिए। What is matter? हम बोलते हैं क्या मैटर हुआ, झगड़ा हुआ तो भी बोलते हैं क्या मैटर हुआ, केमिस्ट्री का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये मैटर मतलब क्या है, ये जो है ये मैटर, ये सब्सटेंस है, इसको क्या है बेटा, मास, ये थोड़ा सा ज्यादा, ये छोटा सा है, एंड इट कैन ऑक्युपाई स्पेस। प्रत्येक वस्तू या ज्यांना मास आहे, वस्तुमान म्हणतो आपण त्याला, आणि जो स्पेस ऑक्युपाय करतो त्याला आपण काय म्हणूया, मॅटर। म्हणजे तुमची बॉडी सुद्धा एक प्रकारच्या मॅटरनच बनलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही। So it means that it is a substance which has a mass and occupies space. So matter is nothing but a substance which has a mass and that can occupy a space. So that is nothing but the matter. ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। जो भी हम लोग पेन बोलेंगे तो पेन भी एक प्रकार का क्या कहेंगे हम लोग, मैटर ही कहेंगे। जो मैटर तो ये ज्यादातर लिक्विड और हम लोग गैसियस फॉर्म में देखते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी मैटर को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजर। So properties of matter and their measurement। अब मैटर के हम लोग दो प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा, कौन से, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इट मीन दैट डिफरंट काइंड्स ऑफ मॅटर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅटरला काय असतं बेटा, एक कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी असतात। कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज म्हणजे काय रे, आपण त्याला ओळखू शकतो। जसं एक आता एक सिंपल अपन कंसीडर करूया, शुगर है और साल्ट है, सही मायने में हम लोग उसको नहीं पहचान पाते, पहचानते हैं। सपोज टेस्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, टेस्ट अगर हम लोग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब शुगर को अगर टेस्ट करेंगे तो मीठा लगेगा, और साल्ट को टेस्ट करेंगे तो साल्टी मतलब खारा लगेगा। इसका मतलब क्या है, That is the characteristic properties। कभी ऐसा ऐकलं का, कभी सुना क्या आपने, अरे ये क्या है यार, बहुत ही बिटर शुगर है, कड़ू कड़ू साकर है, ऐसा ऐकलं का कभी? नो, बिकॉज शुगर बोलने के बाद हमें 100% पता होता है कि मीठा। That is the characteristic properties। That is what about the characteristic properties। साल्ट बोलने के बाद कभी आप लोग बोलते हो क्या, अरे यार ये साल्ट है तो बहुत ही कड़वा है या मीठा साल्ट है, नहीं। साल्ट बोलने के बाद खारा, दैट इज द साल्टी। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कहेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए मैटर विल हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज, दो इसमें मैंने पहले बोला, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट योर केमिकल प्रॉपर्टीज। So first one is nothing but the physical properties and next is nothing but the
chemical properties, and that's why so let us see the properties of that matter and physical as well as the chemical. तो ये हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.